मूवी की शुरुआत होती है जब 3 लोगों का एक परिवार घबराहट के साथ क्वारंटीन वॉल की तरफ भाग रहा होता है। उनके पीछे ज़ॉम्बीज का एक भयानक झुंड होता है जो उन पर टूट पड़ने ही वाला होता है, लेकिन वॉल पर तैनात गार्ड्स गेट खोलने के बजाय उन तीनों पर बंदूक तान देते हैं। वायरस फैलने के बाद इंसानों के बीच दोस्ती और भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। ये शहर पिछले कुछ सालों में तीसरा शहर होता है जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। शुरुआत में अथॉरिटीज ने यहाँ के सर्वाइवर्स को पूरी तरह से नहीं छोड़ा होता, इसीलिए स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर एक बड़ा शेल्टर तैयार किया जाता है। वैक्सीन का इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि अगर किसी को ज़ॉम्बी काट भी ले तो रोज एक डोज लेने से उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। इसी बीच अपनी लगभग डूब चुकी मीडिया कंपनी को बचाने के लिए रिपोर्टर माइक अपनी खूबसूरत पार्टनर लूसी के साथ जान जोखिम में डालकर क्वारंटीन शेल्टर तक पहुंचता है। दोनों का मकसद होता है यहां से कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इकट्ठा करना, लेकिन उनकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा शेल्टर के अंदर सब कुछ शांत होता है। कहीं कोई हंगामा या अफरा तफरी नहीं होती, इसलिए माइक वहां मौजूद सबसे खूबसूरत औरत का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। इंटरव्यू के बाद माइक वैक्सीन लगवाने वाले टेंट की तरफ बढ़ता है, जबकि लूसी अकेली स्क्वायर में घूमती रहती है। तभी अचानक एक रेजिडेंट का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है और बिना किसी वार्निंग के जमीन पर गिर जाता है। लूसी बिल्कुल सही वक्त पर इस पूरे सीन को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ ही पल बाद जब वो आदमी दोबारा खड़ा होता है तो वो अब इंसान नहीं बल्कि एक बेहोश ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लूसी तुरंत कैमरा उठाकर तस्वीरें लेना शुरू कर देती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। देखते ही देखते पूरा स्क्वायर अफरा तफरी का शिकार हो जाता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। दूसरी तरफ माइक मेडिकल रूम के अंदर छुपकर शूटिंग कर रहा होता है। वही एक सर्वाइवर जिसे पहले ही वैक्सीन लग चुकी होती है, अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। माइक घबराकर तुरंत उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं से मूवी एक नए भयानक मोड़ पर पहुंच जाती है। सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर मेडिकल टेंट के अंदर कई लोग अपनी जान खो देते हैं। इस मंजर को देखकर माइक बुरी तरह घबरा जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। इसी दौरान लूसी गाड़ी लेकर वहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन उसे काफी देर तक माइक नजर नहीं आता। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। घबराहट में लूसी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाती है। बेचारा माइक दूर से गाड़ी की टेल लाइट्स को धीरे धीरे गायब होते हुए देखता रहता है। उसके दिल पर इसका गहरा असर पड़ता है और वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तभी उसकी नजर उस खूबसूरत औरत पर पड़ती है जिसका इंटरव्यू उसने थोड़ी देर पहले लिया होता है। माइक फौरन उसकी तरफ भागता है और दोनों मिलकर साथ रहने का फैसला करते हैं। स्क्वायर में हर थोड़ी देर बाद चीखने की आवाजें गूंजती रहती हैं। माइक दिल को मजबूत करके उस खूबसूरत औरत के साथ ब्रिज क्रॉस करता है। ये जगह भले ही भीड़ भाड़ से दूर होती है, लेकिन यहाँ भी काफी ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं। दोनों लड़ते लड़ते और बचते बचाते आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार उन्हें एक गाड़ी मिल जाती है, लेकिन उसकी फीमेल ड्राइवर जमीन पर घुटनों के बल बैठी होती है और बिल्कुल हिली हुई होती है। खूबसूरत औरत आगे बढ़कर उससे बात करती है। तब पता चलता है कि वो अपनी लापता बेटी को ढूंढ रही होती है। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज पास आने लगते हैं, माइक और दोनों औरतें मिलकर जबरदस्ती ड्राइवर को गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी स्टार्ट होते ही एक्सीलरेटर दबाया जाता है और गाड़ी तेजी से स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ बढ़ जाती है। माइक के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं। वो टीवी चैनल में अपने सीनियर को फोन करता है और बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि लोगों को एंटीबॉडी वैक्सीन लगाई गई थी, फिर भी वो बच नहीं पाए। इसी बात के बीच अचानक एक ज़ॉम्बी सीधा गाड़ी के सामने आ जाता है। फीमेल ड्राइवर घबराकर स्टीयरिंग घुमा देती है और गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर रोड के किनारे की तरफ उछल जाती है। तीनों लोग फौरन गाड़ी से कूदकर बाहर निकलते हैं। केली सबसे आगे भागकर एक पॉन शॉप में जाकर छुप जाती है। माइक और तीसरी औरत भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाते हैं। ज़ॉम्बीज को पार करते हुए वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। इस तरह एक और खौफनाक खतरे से बच तो जाते हैं, लेकिन तीनों का हाल बिल्कुल बिखरा हुआ होता है। केली माइक और उस खूबसूरत औरत को होशियार करते हुए कहती है कि उन्हें अपनी हिफाजत के लिए जल्दी से कोई ना कोई वेपन ढूंढना होगा। अगर रेडीमेड हथियार ना मिले तो अपनी इमेजिनेशन का यूज करके भी वेपन्स बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ माइक की रिपोर्टर पार्टनर लूसी अपनी गाड़ी लेकर सीधा क्वारंटीन एरिया के गेट तक पहुंच चुकी होती है, लेकिन रूल्स के मुताबिक यहाँ सिर्फ ऑफिशियल बसेस को ही अंदर या बाहर जाने की इजाजत होती है। लूसी फौरन अपनी रिपोर्टर आईडी दिखाती है। गेट पर मौजूद गार्ड थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है
कि उसे अंदर जाने दिया जाए या नहीं। तभी अचानक कुछ सर्वाइवर्स भागते हुए गेट की तरफ आ जाते हैं, जिनके पीछे ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड होता है। ये देखते ही गार्ड घबराकर पीछे क्वारंटीन वॉल की तरफ हट जाता है और दूर से ज़ॉम्बीज पर फायरिंग शुरू कर देता है। गेट के बिल्कुल सामने 3 सर्वाइवर्स खड़े होकर बार बार भीख मांगते रहते हैं कि उन्हें अंदर आने दिया जाए, लेकिन गार्ड बिना कुछ बोले दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि ज़ॉम्बी वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है और कौन जानता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। तीनों सर्वाइवर्स वहां से हटने को तैयार नहीं होते। आखिरकार गार्ड सीधा उन पर बंदूक तान देता है। इसी दौरान लूसी के साथ मौजूद बॉडीगार्ड भी मजबूरी में क्वारंटीन कैंप के अंदर चला जाता है। उसी वक्त माइक का फोन बजता है। माइक को पहले से पता होता है कि क्वारंटीन वॉल के करीब जो भी लोग आते हैं उन पर बिना रहम के गोली चला दी जाती है। ये देखकर माइक के दिमाग में और भी ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर ये लोग क्वारंटीन एरिया से जिंदा कैसे निकलते हैं? माइक फैसला करता है कि वो इस पूरे मामले से जितनी ज्यादा हो सके न्यूज, क्लूज और सबूत इकट्ठा करेगा। इसी बीच वैक्सीन के फेल होने की खबर बाहर आ जाती है, जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी फौरन सफाई पेश करती है कि उनकी वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है। असल मसला ये है कि वायरस इंसान के जिस्म के अंदर जाकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। क्वारंटीन एरिया के अंदर माइक अब भी उस औरत से उसकी लापता बेटी के बारे में पूछ रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बताती है कि उसकी बेटी डांस करना बहुत पसंद करती थी। एक दिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। हालांकि वो रोजाना एंटीबॉडीज इंजेक्ट करवाती रही। वो लम्हा याद करते हुए बताती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर गई थी और घर से भाग गई थी। जब वो बाद में उसे ढूंढने के लिए वापस आई तो उसकी बेटी का कोई निशान तक नहीं था। इस बात का बोझ उस औरत के दिल पर होता है और वो खुद को इस बात का जिम्मेदार समझती है कि शायद उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। रात के सन्नाटे में अचानक किसी के चलने की आवाज से माइक की आंख खुल जाती है। दरवाजे के बाहर एक ज़ॉम्बी गुजर रहा होता है। जब माइक पीछे मुड़ता है तो वो गलती से देख लेता है कि केली छुपकर एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रही होती है। ये देखकर माइक हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि केली भी वायरस की कैरियर है, लेकिन उसमें ज़ॉम्बीज वाली कोई निशानी नहीं होती। माइक अपने हाथ में पकड़ा हुआ हैमर खामोशी से नीचे रख देता है। अब माइक के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि जब केली की वैक्सीन काम कर रही है तो बाकी सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज क्यों बन रहे हैं? लूसी भी इस राज को समझ नहीं पाती और वो माइक को खुद ही इस सच तक पहुंचने देने का फैसला करती है। दोनों लोग जैसे ही फोन बंद करते हैं, अचानक कैंप के अंदर कई गार्ड्स दौड़ते हुए आ जाते हैं। लूसी क्वारंटीन एरिया से आई होती है, इसलिए अथॉरिटीज को ये कंफर्म करना होता है कि कहीं वो वायरस कैरी तो नहीं कर रही। पूरी रात इंतजार के बाद आखिर टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि लूसी के जिस्म में कोई वायरस मौजूद नहीं होता। हॉस्पिटल का चीफ बिल्कुल सख्त चेहरे के साथ लूसी को हुक्म देता है कि वो फौरन कैंप छोड़कर चली जाए, लेकिन लूसी का इरादा इन्वेस्टिगेशन छोड़ने का नहीं होता। इसी दौरान कुछ मिलिट्री व्हीकल्स कैंप की तरफ आते दिखाई देते हैं। ऊपर से फुली आर्म्ड सोल्जर्स की एक टीम उतरती है। लेफ्टिनेंट सबको बताता है कि वो वायरस को खत्म करने आए हैं और 48 घंटे के अंदर प्लेन बॉम्बिंग मिशन कैरी आउट करेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरा क्वारंटीन एरिया बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। अगली सुबह माइक और बाकी लोगों को जब इस बात का पता चलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ पैनिक फैल जाता है। केली अब कोई बात छुपाती नहीं है। वो सच बता देती है कि जो वैक्सीन उसने इंजेक्ट की थी वो क्लिनिक से नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट के डीलर से ली गई थी। शायद इसी वजह से वो वैक्सीन सिर्फ उस पर काम कर गई, लेकिन अब वो अकेली ही बची होती है। केली के मुताबिक अगर बॉम्बिंग ना भी हुई तब भी ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुश्किल होता। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आती है। एक ग्रुप मोटरसाइकिलिस्ट्स का स्टोर के बाहर रुकता है। इन लोगों को वायरस का कोई डर नहीं होता, बल्कि ये लोग करंट हालात से काफी खुश लग रहे होते हैं। उनका लीडर बिना किसी झिझक के पॉन शॉप के अंदर आ जाता है। उसकी नजर सीधा माइक के बनाए हुए सेल्फ मेड वेपन पर पड़ती है। पिलर के पीछे छुपे हुए लोग बुरी तरह टेंस हो जाते हैं। केली तुरंत अपनी गन नीगन के सर पर तान देती है, लेकिन वो सिर्फ धमकी दे रही होती है। गोली चलाने का उसका कोई इरादा नहीं होता। माइक को ये बात अजीब लगती है। जब वो पूछता है तो पता चलता है कि केली की गन में एक भी बुलेट नहीं होती। खुशकिस्मती से नीगन बिना कोई हंगामा किए बाहर चला जाता है और अपने ग्रुप के साथ बाकी स्टोर्स की तलाशी लेने लगता है। लेकिन इसके बाद माइक और केली के बीच सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाता है। माइक चाहता है कि वो एक वीडियो बनाए और दुनिया को दिखाए कि वैक्सीन अब भी काम करती है। वहीं केली सिर्फ इतना चाहती होती है कि उसे और वैक्सीन मिल जाए ताकि वो जिंदा रह सके। अपनी लापता बेटी को ढूंढने के लिए जिंजी केली के साथ स्टोर से बाहर निकल जाती है। माइक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और मजबूरन वो भी दोनों के पीछे पीछे चल पड़ता है। माइक को बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए था कि स्ट्रीट पर और ज्यादा लोग मार खाएं। उसका सेल्फ मेड वेपन बहुत जल्दी फेल हो जाता है और अब उसके पास न लड़ने का ऑप्शन था न भागने का। माइक को अबैंडन्ड व्हीकल्स और ज़ॉम्बीज का सहारा लेना पड़ता है। आखिरकार वो गाड़ी के ऊपर से चढ़कर एक एले तक पहुंचता है और उस पे सफलता से छुप जाता है। दरवाजा स्क्रू ड्राइवर से लॉक कर देता है। माइक एक गहरी सांस लेता है
और सोचता है कि शायद अब वो ज़ॉम्बीज के पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी उसके सामने एक क्लाउन ज़ॉम्बी आ जाता है जो बिल्कुल बॉस लेवल का मूव लगता है। माइक अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो उसके सामने दब जाता है। उसके ऊपर से एले के बाहर के ज़ॉम्बीज भी ब्लॉकेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। माइक जब सब कुछ खत्म समझ रहा होता है तब एक गाड़ी क्लाउन ज़ॉम्बी के सर पर टकरा जाती है। पता चलता है कि वो केली और जिंजे हैं। माइक का नाक दुखने लगता है और उसे टीम की इंपॉर्टेंस का फिर से एहसास होता है। वो डिसाइड करता है कि अपना ईगो और डैम टास्क अब साइड में रखेगा और पहले केली को वैक्सीन ढूंढने में हेल्प करेगा। वो एक छोटी ड्रग स्टोर ढूंढता है लेकिन केली का मॉडल वहां नहीं मिलता। जब सब लोग हैरान होते हैं माइक को लूसी का मैसेज मिलता है। लूसी ने कैंप में एक मिलिट्री प्रोपेगेंडा लीफलेट देखा होता है जिसमें पता चलता है कि पूरा लोकल सप्लाई आ गया है। इसमें शायद बहुत सारी एंटीबॉडी वैक्सीन्स भी होंगी। सब लोग बिना देरी के बैक डोर की तरफ चल पड़ते हैं। तीनों लोग एक खाली वेयर हाउस में एंटर करते हैं। जिंजे का ध्यान फ्लोर पर पड़े एक डॉल पर जाता है। उसे पहचान हो जाती है कि ये उसकी बेटी का फेवरेट डॉल है। वो धीरे धीरे वेयर हाउस के सबसे अंदर वाले कमरे में चली जाती है। जिंजी एक नजर में ही अपनी बेटी को डांस यूनिफॉर्म में पहचान लेती है। जब उसकी बेटी स्ट्रगल कर रही होती है तो जिंजी को डर नहीं लगता बल्कि वो तैयार होती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। जिंजी ने चुपके से अपनी बेटी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ माइक और केली ने एक साथ मिलकर बहुत सारी एंटीबॉडी वैक्सीन्स ढूंढ ली, लेकिन अफसोस ये सब वही इनवैलिड प्रोडक्ट्स निकले जो शेल्टर में यूज हो रहे थे। ज़ॉम्बीज उन प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी मिसाल थे। अब बस एक ही उम्मीद थी और वो भी अब खत्म हो गई थी। केली का मूड थोड़ा टूट गया। माइक ने सोचा कि चलो वैसे भी मिलिट्री कल इस जगह को ब्लो अप कर देगी तो फिर बेहतर होगा कि लोगों को सही सच्चाई दिखाई जाए पहले, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। केली ने सर हिलाकर अग्रीमेंट दिखाया। दोनों ऑफिस में एक एक करके एंटर करते हैं। तब केली अपनी लास्ट इन्वेंट्री यूज करती है और उसका कंडीशन तेजी से इंप्रूव होता है। लेकिन माइक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। बाहर से ज़ॉम्बीज का झुंड आता है। दोनों फौरन ऑफिस से भागकर पैसेज के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जब वो आयरन गेट खोलते हैं तो सामने डेड एंड होता है। वो पूरे तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं। माइक थोड़ा पॉजिटिव होकर पहले से शूट की हुई वीडियो टीवी स्टेशन को भेज देता है। जैसे ही न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है ह्यूज रिस्पॉन्स आता है। अब सबको सच्चाई पता चल जाती है। ये पता चलता है कि वैक्सीन फेल इसलिए हुई कि वायरस ने एंटीबायोटिक्स नहीं बनाए बल्कि वैक्सीन स्विच कर दी गई थी किसी ने। लूसी का पार्टनर पहले ही फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करता है लेकिन उसे पता है कि माइक अभी भी ट्रैप्ड है। वो चाइनीज अकेडमी ऑफ मेडिसिन को कांटेक्ट करने के लिए बिजी हो जाता है और होप करता है कि मिलिट्री छोटी टीम भेजकर माइक को बचाएगी। बाहर मोटरसाइकिल थग्स का ग्रुप क्रूअली हंसता है। पता चलता है ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। किसी वक्त एक ज़ॉम्बी अंदर आता है। नीगन कामली अपने भाई को ग्रीट करता है फिर उनको अलग करके मार देता है। माइक और केली पैसेज में ट्रैप हो जाते हैं। माइक को नॉकआउट कर दिया जाता है और केली ऑफिस में घसीट दी जाती है। केली समझती है कि अब क्या होने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर कोऑपरेट करने का प्रिटेंड करती है। लेकिन ये ट्रिक नीगन देख लेता है। उसका रफ अपीयरेंस सिर्फ डिस्गाइज था। उसने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। नीगन का प्लान है कि क्वारंटीन वॉल ब्लो अप कर दी जाए क्योंकि उसके नजर में हर वो एरिया जहां ज़ॉम्बीज टॉर्चर्ड हैं उसका टेरिटरी है। इसी वक्त माइक कोमा से उठता है और देखता है कि उसके हाथ ट्रक से बंधे हुए हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज का झुंड है और मोटरसाइकिल थग्स क्वाइटली शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। माइक गुस्सा होता है और प्लान बनाता है कैसे ज़ॉम्बीज को रोकना है। वो एक डैगर देखता है जो एक ज़ॉम्बी के पास होता है। माइक ऊपर देखता है और ज़ॉम्बीज को समझकर उसे अपनी लेग्स से पकड़ता है। हाथ के रोप को काटकर वो ट्रक से जंप कर जाता है। एक ज़ॉम्बी जो पहले से ही फायर में था गैस पाइप एक्सप्लोड कर देता है। इसी दौरान लूसी को सडनली बुरा सिग्नल मिलता है। मिडिल स्कूल इन्फॉर्म करता है कि वो स्टोरेज में भेजा गया था लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचा। लूसी गहरी कोमा में थी। क्या हो सकता था कि माइक ज्यादा देर तक टिक ना पाए? तभी अगले ही पल माइक का फोन बजता है। कॉल में पता चलता है कि कोई बैकअप ट्रूप्स नहीं दिख रहे। लूसी तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और माइक को एडवाइस देती है कि किसी पर भी पूरा भरोसा ना करे। फिर वो सीक्रेटली मिलिट्री कैंप में घुस जाती है। लेफ्टिनेंट बिना वजह झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस के वार्निंग पर लूसी माइक के पहले भेजे हुए फोटो को निकालती है जिसमें इनवैलिड वैक्सीन का डिलीवरी एड्रेस रिकॉर्ड होता है। सर्च करने पर पता चलता है कि वो एड्रेस एक्चुअली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का था। चीफ लेफ्टिनेंट से कन्फ्रंट करने जाता है लेकिन अगला ही पल उसे सोल्जर्स घुमाकर गिरा देते हैं। लूसी को तुरंत लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो अपने फोन पर सब रिकॉर्ड कर लेती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वैक्सीन मिलिट्री से आई थी। लूसी फोन छुपा के आयरन बॉक्स में रख देती है। तभी दो सोल्जर्स गन्स के साथ दिखाई देते हैं। क्वारंटीन एरिया में माइक अभी भी सोचता रहता है कि केली को कैसे बचाया जाए। चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वो डेलिबरेटली थ्रॉटल ट्विस्ट करता है और गाड़ी से भयानक रोर निकालता है।
ताकि zombies का अटेंशन अट्रैक्ट हो। क्रिटिकल मोमेंट पर माइक लीड करता है लार्ज ग्रुप ऑफ zombies को वेयरहाउस की तरफ। अब मोटरसाइकिल थग्स केली का ध्यान नहीं रख सकते। माइक इस मौके का फायदा उठाकर सेकंड फ्लोर चढ़ जाता है और पावर सेविंग वेपन से नीगन को नॉक डाउन करता है। केली भी नाइफ के साथ ऊपर आकर हेल्प करती है। नीगन फाइट नहीं करता, दोनों नीचे भाग जाते हैं। नीगन चेस कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन इंसिडेंट की टेंशन उसको रोक देती है। कुछ ही देर बाद माइक और केली क्वारंटीन वॉल तक पहुंच जाते हैं और नीगन फॉलो करता है। गार्ड के वार्निंग के सामने नीगन स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। जल्द ही क्वारंटीन वॉल फॉग से ढक जाती है। गार्ड्स शूटिंग रोक देते हैं और zombies आगे बढ़ते हैं। केली को समझ आ जाता है कि नीगन वॉल ब्लो अप करना चाहता है। वो तुरंत वेपन उठाकर उसको रोकने के लिए रश करती है। अगर zombies फैल जाते, पूरी दुनिया डिजास्टर का शिकार हो सकती थी। पर नीगन की पावर इतनी भयानक है कि वो इजीली माइक और केली के लोगों को डिफीट कर देता है। वो हंसते हुए बॉम्ब से जुड़ी एरो फेंकता है। गार्ड्स भाग जाते हैं। सिर्फ माइक बिना डरे आगे बढ़ता है। एक्स उठाकर 720 डिग्री स्पिन में थ्रो करता है और नीगन के बैक पर हिट करता है। जोर से एक्सप्लोजन होता है। माइक और केली सक्सेसफुल होते हैं क्वारंटीन एरिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता। माइक अपना फोन चार्ज करना चाहता है। जैसे ही वो फोन ऑन करता है, लूसी का मैसेज आता है। वो तुरंत फोन वापस लूसी को भेजता है। आखिरकार माइक लूसी का फोन आयरन बॉक्स में फाइंड करता है। यहाँ तक वो सब सच जानता है, लेकिन फिर भी मिलिट्री का डिस्ट्रक्शन प्लान रोक नहीं पाता। जैसे ही बॉम्ब्स गिरते हैं, पूरा शहर आग के फ्लैश में डिसअपियर हो जाता है। और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।